जय श्री सीताराम। आज का विषय है समझ और स्वभाव। यदि समझ और स्वभाव एक हो जाएं तो जिंदगी सुंदर हो जाती है, या यूं कहें जिंदगी सुंदर कांड हो जाती है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडव संतोषी हैं, इन्हें बस 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा कि सुई के नोक के बराबर की जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या ये धर्म है? दुर्योधन ने कहा, मैं कब कहता हूं कि ये धर्म है, मैं तो कह रहा हूं ये अधर्म है। तो जानकर भी अधर्म क्यों कर रहे हो? दुर्योधन कहते हैं, मेरी विडंबना यही है कि मैं धर्म करने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, पर मैं इसे बदल नहीं सकता। मेरे मन में ऐसी ताकत बैठी है जो जैसा करवाना चाहती है वैसा करने को मैं विवश हो जाता हूं। दोस्तों, दुर्योधन की कही ये बात हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। कौन नहीं जानता कि कुछ काम गलत है, पर फिर भी हम वो काम करते क्यों हैं? क्योंकि हम विवश हैं। किससे विवश हैं? दुर्योधन को श्री कृष्ण ने उस समय उत्तर नहीं दिया, पर अर्जुन को उत्तर दिया गीता में। उन्होंने कहा, प्रत्येक प्राणी अपने स्वभाव से विवश होकर ही कर्म करता है। यानी हम अपने स्वभाव से मजबूर हैं। समझ तो ठीक है, समझाने वाले भी ठीक हैं, समझने वाले भी ठीक हैं, पर समस्या स्वभाव की है। तो ये स्वभाव बदले कैसे? अब यहां पर 2 शब्द आते हैं, एक है शिक्षा और एक है दीक्षा। शिक्षा आपको योग्य बनाती है। शिक्षा एक प्रकार का उपदेश है, यानी शिक्षक आपको रास्ता दिखाता है, पर आप उस रास्ते पर चलते हैं, वो दीक्षा है। शिक्षक आपको सोचना सिखाता है, शिक्षा है, पर फिर आप सोचना शुरू करते हैं और दुनिया से संबंधित मुद्दों को अपने आप समझने लगते हैं, वो दीक्षा है। या यूं कहें, शिक्षा चेतन मन पर काम करती है, पर दीक्षा अवचेतन मन पर काम करती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि शिक्षा से समझ आती है, लेकिन दीक्षा से हम स्वभाव बदल सकते हैं। आज हम सब शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तर्क भी कर लेते हैं, लेकिन हम में से कईयों को दीक्षा का पता नहीं है। दोस्तों, रावण बहुत ज्ञानी था, पर अंत तक भगवान को पहचान नहीं पाया। दुर्योधन को भी सब पता था, पर अपने स्वभाव के कारण युद्ध टाल नहीं सका। शिक्षा आपको स्कूल, कॉलेज, बुक से मिल जाती है, पर दीक्षा आपको रामायण और श्री हनुमान जी जैसे गुरु से ही मिलेगी। नियमित उनके चरित्र का अध्ययन से हमारी समझ और हमारे स्वभाव बदलने के लिए हम विवश हो जाते हैं और हमारी स्वभाव बदलते हैं। जहां शिक्षा और दीक्षा एक हो जाए, यानी जहां समझ और स्वभाव एक हो जाए, तो जिंदगी धन्य हो जाए, जिंदगी सुंदर कांड हो जाए। दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, जहां पर हम फिर से किसी और सुंदर विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीता राम।